एक तरफ मुनीर के ड्रोन सीमा के उस पार मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार स्पॉट हो रहे हैं, और अब धर्म आधारित ये धमकियां आ रही हैं। पाकिस्तान एक बार फिर दुस्साहस की कोशिश कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? मैडम, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आर्मी की मनोस्थिति क्या है। पाकिस्तान की आर्मी को मालूम है कि वो डायरेक्टली जो है भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो वो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो गड़बड़ फैलाने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान आर्मी जो है इनको एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर के ऊपर जो इस्तेमाल करती है। अब जो आपने अपने न्यूज रिपोर्ट के अंदर बताया, इसका मसूद अजहर का बताया, मसूद अजहर जो है काफी बातें कर रहा है, लेकिन ये उस दिन क्यों बोल रहा था 7 और 8 मई की रात को कि हे अल्लाह मुझे भी उठा लेता, तो आप उसकी मनोस्थिति के बारे में कर सकते हैं। दूसरा, ये जो आपने दूसरा वीडियो के बात कर रहे हैं, जो कि शायद पुंछ के अपोजिट हजीरा तहसील के अंदर ये मूसा नाम का व्यक्ति जो है, ये जो भाषण कर रहा है कि हिंदुओं को मारेंगे, कश्मीर किस प्रकार से लेंगे, ये सब जो है एक प्रकार से प्रोपोगंडा टैक्टिक्स है, क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी दुकान चलानी है, इसने भी अपनी जो है रिक्रूटमेंट करनी है, और बेसिकली ये जो जिहाद है या जो भी आप ये बातें करते हैं आजादी के लिए, कश्मीर के आजादी के लिए, यस, कुछ तबका जो होगा, कुछ परसेंटेज जो होगी वो सीरियस होगी इस मामले में। बाकी मेरा ये मानना है कि जितनी भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से चल रही हैं या लाहौर से चल रही हैं, उनका बेसिक मुद्दा जो है पैसा इकट्ठा करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। और अगर आप वहां का एजुकेशन सिस्टम के ऊपर नजर मारे, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर आता, हालांकि मैं उसका सत्यापन तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन तकरीबन जो है आज की तारीख के अंदर 30,000 मदरसे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। तो मदरसे में आप क्या उनको क्या रॉकेट साइंस सिखा रहे हैं, या आप उनको बाकी चीजें कुछ सिखा रहे हैं? आप उनको सिर्फ जिहाद के नाम के ऊपर और इंडिया के अगेंस्ट जो है वो एक प्रकार की नफरत पैदा कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, देखिए मैडम, ये कश्मीर का अगर डिस्प्यूट जो है, हालांकि कोई डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि पूरा कश्मीर हमारा है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी वो कभी भी नहीं चाहेगी कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हों। अगर पाकिस्तान आर्मी को पता चलता है कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे होने लगे हैं, तो जिस प्रकार की वो देश के अंदर अपनी फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो बाकी अपनी फौजी ऑर्गेनाइजेशनें बना के रखी हुई हैं और जिनसे वो पैसा कमाते हैं, लोग पाकिस्तान के लोग पूछने लगेंगे कि अगर भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो ये जो 4.5 लाख रुपए के 4.5 लाख लोगों को जो पाकिस्तान के लोग पाल रहे हैं, उनका क्या होगा? तो ठीक है। इसमें पाकिस्तान आर्मी की अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ठीक है सपोर्ट स्वामी करने की। जी शैलेशानंद मैडम। गिरी जी, जिस तरीके से धमकी आ रही हैं और ये अबू मूसा की ओर से कहा गया है कि कत्लेआम किया जाएगा, जिहाद किया जाएगा, धर्म के आधार पर जो ये धमकियां मिल रही हैं, ये वही अबू मूसा है, आपको याद होगा, जो पहलगाम हमले से 4 दिन पहले भी गर्दन काटने की धमकियां दे रहा था। अब ये फिर से धमकी आ रही है, ये फिर गलती करेंगे, फिर इनको सबक सिखाया जाएगा। बहुत बुरी तौर पर अब जूते पड़ने वाले हैं। पिछली बार तो वैश्विक समुदाय की अपील के ऊपर, या कह सकते हैं निवेदन के ऊपर, ये अंदरूनी तौर पर पाकिस्तानी भी जानते हैं कि किसने घुटने टेके तो माफ किया गया। हमें विशेष तौर पर ये देखना है, पाकिस्तान में समझ में नहीं बैठता है कि वहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है या टेररिज्म स्पॉन्सर्ड स्टेट है। वहां पर तो इतना ज्यादा एनआरकी का माहौल है। मैं वहां की जनता पे दया आती कई बार मुझे, वो इस बात के लिए याद रखिएगा, पूरे विश्व में 66,000 से ज्यादा इस्लामिक आक्रमण हो चुके हैं अभी तक, और उसके अंदर 2.5 लाख लोग मर चुके। पूरा विश्व कहीं ना कहीं इस धार्मिक उग्रवाद से ग्रसित है। तो हम तो बात करते हैं प्रेम विश्वास शांति की, और वहीं पर एक चंद फिरका परस्त लोग जो हैं, अलगाववादी लोग जो हैं, ये आतंकी लोग जो हैं, ये हमारे पूरे भारत के अंदर, हमारे पूरे विश्व के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं। खुद तो दूसरों की भीख पे पल रहे हैं और उसके बाद पर हम पे उंगली उठाने की बात करते हैं, उचित नहीं है। यहाँ पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को भी समझना चाहिए। देखिएगा, यूएसए सेकुलरिज्म की बात कब तक करता है
जब तक वो क्रिश्चियनिटी की बात करेगा। यदि नाइजीरिया के अंदर नवंबर में यूएसए ने धमकी दी है एयर स्ट्राइक की, तो क्रिश्चियनिटी के आधार पर दिए, और हम यदि हमारे धर्म को बचाने की बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे बांग्लादेश के अंदर हो, तो उस समय पर अमेरिका का दोगला रवैया निकल करके आता है। तो हमारे जो आसपास के जितने कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, इनको समझना चाहिए ये खिलौने बन रहे हैं, लॉन्च पैड बन रहे हैं सिर्फ भारत की उभरती ताकत के खिलाफ। ये साथ में रहते हैं ना, तो ये भी कहीं गरीबी की रेखा से ऊपर आने की उसमें आ जाते, परंतु ये बिल्कुल ही ये धर्म का आड़ क्यों लेते हैं मालूम है वंदना जी? ये आतंकवादी धर्म की आड़ इसलिए रहते हैं, अन्यथा इनकी रोजी रोटी बंद हो जाए। पाकिस्तानी जनता इनको पसंद नहीं करेगी। यहाँ तक कि विश्व का जो इस्लामिक समुदाय है वो भी अब समझ रहा है कि ये उनका दुरुपयोग करके धन इकट्ठा करके। पाकिस्तान की जनता क्या समझ रही है, हुसैन जावेद साहब बेहतर बता पाएंगे। हुसैन जावेद साहब, पाकिस्तान तो आतंकवाद से पल्ला झाड़ता है कि अब हम आतंकवाद को न पनाह देते हैं, ना हम आतंकवाद के आसपास भी रहते हैं, लेकिन ये जो वीडियो सामने आ रही है क्या बता रही है? तो आतंकी फैक्ट्री का एक्सरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहर उगल रहे हैं आतंकवादी। हमारे देश की सेना, हमारे देश की सरकार, अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारा कंटिन्यू है, और हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं। अरे उनका गला काट के लाकर डिबेट करते तो बहुत खुश होती। पहले उनका गला काट के आना चाहिए था डिबेट करने। एक टुच्चा सा आतंकवादी हमारे 140 करोड़ और हमारी सेना, हमारी सरकार को चुनौती दे रहा है, और हम चुपचाप बैठ के डिबेट कर रहे हैं। ये डिबेट करने का समय है। इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये उसका गला काट के लाने का समय। दर्शकों को समझाइए, लेकिन हमें परिभाषा क्या है? बातें करनी। ये किस जिहाद की बात हो रही है, और जिहाद के नाम पर कब तक खून बहेगा? ये सवाल था आपसे। पूरा देश नहीं चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो, ताकि इस बार पाकिस्तान घुटने पा चुका था, उसको खत्म करने की जरूरत। बिल्कुल पाकिस्तान घुटने पे आ चुका था। पाकिस्तान में तिरंगा फहराना हर भारतीय का सपना है। पाकिस्तान की हर बिल्डिंग पर तिरंगा फहरना चाहिए, और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान घुटनों पे आया था, जो सवाल आपसे पूछा उसको पूरा जमीन में लिटा देने की परिभाषा आप बता नहीं रहे हैं। और बात दूसरी बात कर रहे हैं कि रुकने की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन जिहाद की बात हो रही है। वो तो लास्ट वार्निंग थी ना पाकिस्तान में आतंकवादियों को। अरे आप सुनिए ना, पूरा देश चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद ना हो, क्योंकि घुटने पे आ चुका था पाकिस्तान। उसको पूरा नेस्तनाबूद करने का समय, उसको जमीन पर लिटा देने का, उसका जनाजा निकालने का समय। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इन लोगों ने, अभी एक बाबा जी ने कहा कि विश्व समुदाय के दबाव में उन्होंने बंद कर दिया। अरे विश्व समुदाय आज आपकी बात सुन रहा है? सवाल कौन सुन रहा है आपकी बात? साहब मैंने पूछा, तो आप क्यों सुन रहे हैं दुनिया की बात? जो आतंकवादी बोल रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या है इस्लाम में? ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना है तो दुनिया की बात क्यों सुनना भाई? हमें अपने देश के आवाम की बात सुनना है। इसलिए दिनेश जी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, लास्ट वार्निंग दी थी ना पाकिस्तान को, और हमारी सरकार ने कहा था कि अगला कोई भी कदम होगा इस तरह का तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भारत जवाब नहीं दे सकता। हम लोग सरकार से बात करते हैं, आप सफाई मत दीजिए। हमें बेहद अफसोस है ऑपरेशन सिंदूर के बंद होने। चाहता हूं एक सैनिक होने के नाते, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे एम थे, हमारे पॉलिटिकल एम, मिलिट्री एम और साइकोलॉजिकल एम जो थे, वो हमने जो है हासिल कर लिए थे। हमने प्रिसीशन जो है स्ट्राइक किए थे और टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद किया। हमने उनके एयर बेसिस को बर्बाद किया। पाकिस्तान के अंदर जो एक प्रकार का मिथ था कि भारतीय सेना जो है सिर्फ कोई एक्शन लेगी तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही लेगी, लेकिन हमने लाहौर और बाकी के इलाकों को भी टारगेट किया। अब बात आ जाती कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों बंद हुआ? क्योंकि हमारे जो थे टारगेट जो थे, जहां हमारे जो एम थे, वो हमने क्लियर कर लिए थे। 10 तारीख को जो है ये इनका पाकिस्तान का जो डीजीएम है वो घुटने टेकता हुआ हमारे डीजीएमओ के पास आया, और हमने उनकी बात मान के, क्योंकि हमने जो अपना मैसेज देना था वो कन्वे कर दिया था। हम नहीं चाहते थे कि हम युद्ध को बढ़ाएं। हमने पाकिस्तान को समझा दिया, मैसेज दे दिया था, अगर दोबारा ये हरकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर जो है, जैसा आपने बताया, ये जारी है। उस समय के हालात के मुताबिक जो है हमारी सरकार और भारतीय सेना इसका जवाब देगी।
आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं बड़े गर्व के साथ अपने पूरे देशवासियों को बता सकता हूं कि इंडियन आर्मी या पूरी भारतीय सेना, थल नभ जल सेना, हम कैपेबल हैं। पाकिस्तान को हम 72 घंटे के अंदर जो है घुटने के ऊपर ला सकते हैं। अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा, 2-3 दिन पहले इनके एक पत्रकार आदिल राजा का जो है इंटरव्यू आ रहा था, जिसमें वो बताता है कि उसने आज से 3-4 साल पहले इनके फॉर्मर आर्मी चीफ कियानी से बातचीत की थी। तो जनरल कियानी ने कहा था कि हम किसी भी स्थिति में नहीं है कि भारत के साथ युद्ध कर सकें। अगर भारत के साथ हम युद्ध करते हैं तो पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा जो है भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम होल्ड में करते हैं, होल्डिंग का मतलब यह होता है कि हम डिफेंस में रहते हैं, हम सिर्फ भारत को रोकते हैं, तो हो सकता है कि हम 1 हफ्ते से 10 दिन तक जो है पाकिस्तान हमें रोक सकता है। लेकिन आपको मालूम है पाकिस्तान की फितरत, जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है या ये मुसीबत में होते हैं तो ये भागते हुए जाते हैं चाइना के चरणों में, डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में जाते हैं कि हमें बचा लो। और फिर उसके बाद ये बातें करते हैं, इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, ना किसी प्रकार का कोई लॉजिक होता है। अरे आपके खुद के घर के अंदर जो है देखो क्या हालात हो रहे हैं। आपके जो है BLA ने बलूचिस्तान के अंदर आपकी आर्मी, ये पूरे वर्ल्ड के इतिहास में पहली दफा होगा बलूचिस्तान की बात तो नहीं कि करेंगे, एक कश्मीर की पूरी बात करेंगे और उसके बाद जहर उगलेंगे।